जय छठी मैया। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज नॉन हिंदी का जो 50 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिया था, आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 से 51 नंबर से आगे 100 नंबर तक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं कंप्लीट करूंगा आपको। ठीक है, पार्ट 2 है वीडियो का, इसमें आपको मैं 100 प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो के बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ये रहा आपका पहला प्रश्न, 51 नंबर। कह रहा है क्या, च का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मेरे पहले पूछा जा रहा है प्रश्न। च का उच्चारण तालु से होता है। च का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु का होता है। च का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु। नेक्स्ट, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 52। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि महर्षि। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? 53 है। अशुद्ध शब्द कौन है? तो याद रखेंगे, व्यावसायिक ये जो लिखा है गलत लिखा है, बाकी सब क्या है सही है, लेकिन ये वाला क्या है गलत लिखा है। अगला, सर्दी शब्द कौन संज्ञा है? 54। सर्दी शब्द कौन संज्ञा है? तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे, सर्दी भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा? भाववाचक। नेक्स्ट, मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करना है। 55 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए। 55 मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करना है। मार्ग स्त्रीलिंग है। मार्ग क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का किस कारक व्यक्ति है? का किस कारक व्यक्ति है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, ये आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर संबंध कारक व्यक्ति। संबंध दिखाया जा रहा है भिखारी और उसमें। कौन रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण? कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा भविष्यत काल का उदाहरण है। कौन सा काल है? वह जाएगा भविष्यत काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट, 59, तनु शब्द का प्रत्यय बताना। तनु शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय बाद में होता है तनु। ऊ प्रत्यय है, दीर्घ प्रत्यय हो जाएगा, ऊ प्रत्यय है। तन में ऊ जोड़ेंगे तो तनु हो जाएगा। अपड शब्द में उपसर्ग, अपड में पड में अ जोड़ देंगे तो अपड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अ उपसर्ग। अगला, राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे राइट आंसर डॉक्टर नी वित्यान, यानी कि वियतनाम। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। यह किसने कहा? इस बात को हामिद ने कहा था। किसने कहा था? नहीं, हामिद ने, मोहसिन ने कहा था। मोहसिन ने कहा था। किसने कहा था? मोहसिन ने। चलो अगला प्रश्न 63, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो याद रहेंगे अपने अपने खिलौने से खेला। नेक्स्ट, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते किस कारक की विभक्ति है? काम को आरंभ करके जो यूं नहीं जो छोड़ते किस कारक की व्यक्ति है? तो याद रहेंगे किस कविता की पंक्ति है? तो ये है करमवीर कविता की। नेक्स्ट, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण हुई थी। ऑप्शन सी। अगला, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया? बाल गोविंद भगत ने पतोह को उसके भाई के साथ भेज दिया। नेक्स्ट, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। किसने कहा? इस बात को किसने कहा? तो लेखक की माँ ने कहा। नेक्स्ट, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए? अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र? तो पीला वस्त्र धारण किए हुए। नेक्स्ट, 70, किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? किनके विभव की वृद्धि से? तो याद रखेंगे बीमा एजेंट की वृद्धि से। नेक्स्ट, खानदान शब्द का विशेषण क्या होगा? खानदान का विशेषण होगा खानदानी। नेक्स्ट, रोगग्रस्त शब्द कौन समास है? 72, रोगग्रस्त कौन समास है? तो याद रहेंगे रोगग्रस्त जो है ना आपका, रोगग्रस्त ये है आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, नौका शब्द का परिचय क्या होगा? 73, नौका शब्द का परिचय नाव होगा। अगला, कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? याद रहेंगे कुछ न सुनना। नेक्स्ट, शकुन शब्द का विलोम क्या होगा? 75, शकुन का विलोम होगा अपशकुन। नेक्स्ट, ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा का लोकोक्ति का अर्थ है ऊँट के मुंह में जीरा, ये होगा बहुत थोड़ा। नेक्स्ट, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा के लिए क्या होगा एक शब्द? तो कहेगा सर जिज्ञासा हो जाएगा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा। नेक्स्ट प्रश्न
78। चरण कमल शब्द कौन समास है? चरण कमल कौन समास है? याद रहेंगे कर्मधारय समास है। ओष्ठ शब्द कैसा शब्द है? ओष्ठ आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो याद देंगे शिव शब्द का विशेषण शैव होगा। तो जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? तो जिंदा है तो कविता के लेखक है शंकर शैलेंद्र। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर? तो बचपन की परिस्थितियों पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही किस कविता की पंक्ति है? आज करना है जिसे करते उसको है करमवीर कथा की। नेक्स्ट, जब जाड़ा आता है तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते हैं? जब जाड़ा आता है तो बाल गोविंद भगत काली कमली ओढ़े रहते हैं। नेक्स्ट, गर्मियों में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे याद रखिए, गला फंस रहा है प्यारे बच्चों। 85 का आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। अगला, अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? अभ्रक और कोयला खदान का वर्णन जो है ना आपका हुंडरू के जलप्रपात में किया गया, जो कि भागलपुर से संबंधित। स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालसोर जिलों से कहाँ गिर जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चे याद रहेंगे बंगाल की खाड़ी में। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? तो याद रहेंगे 3 तरह के दोहे शामिल हैं। नेक्स्ट, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते हैं? खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अगला, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है किसने कहा? किसने कहा इस बात को? किसने कहा? तो सिरचन ने इस बात को कहा था। अगला, तू जिंदा है तो कहते हैं कविता में कभी क्या गुजर जाने की बात करता है? क्या गुजर जाने की बात करता है? कष्ट और जुल्म को गुजर जाने की बात करता है। करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? करमवीर कविता में कौन? तो याद रखेंगे करमवीर जी नहीं चुराता है। अगला, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़े न जाए किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो साथियों याद रखेंगे बिहारी के दोहे के। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे धतूरा और सोना के अर्थ में। 95, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है? तो ये किया गया है बच्ची की दुआ में। नेक्स्ट, कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावना बोध सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है। इस बात को 96 नंबर प्रश्न कर है कि यथावत है इस अर्थ में, तो समकालीन समय के भी अर्थ में। नेक्स्ट, पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? 97। पीपल शीर्षक कविता का रचनाकार है गोपाल सिंह नेपाली। 98, कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे खुशबू रचते हैं हाथ में। अगला, किससे वीर शिवाजी की कहानियाँ जुबानी याद थी? किससे वीर शिवाजी की? तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट, सुदामा चरित शीर्षक कविता में सुदामा जी की पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रहे थे? पत्नी के द्वारा जो दी गई चावल थी उसको कहाँ छुपा रहे थे? तो प्यारे साथी काख में छुपा रहे थे। तो मैंने 100 प्रश्न 2 वीडियो में कंप्लीट किया। तो मेरे साथियों सब लोग चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।